तो जय हिंद दोस्तों, देखिए इस वीडियो में आज हम आपके क्लास 10th अर्थात मैट्रिक का जो हिंदी का किताब है। देखिए क्लास 10th में दो हिंदी का किताब है। सबसे पहला वर्णिका है, दूसरा है गोधुली। तो दोस्तों जो गोधुली का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है दोस्तों 20 के दांत। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है 20 के दांत। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें दोस्तों हम बता देंगे कि कौन कौन ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन पूछे गए हैं, कौन इस साल पूछ सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें दोस्तों हम केवल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, यह दोस्तों सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। तो याद रखिएगा, सेन साहब के पास काला रंग का मोटर कार है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका दूसरा नंबर सवाल है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। यह दोस्तों 2023 में पूछा गया है, तो हो सकता है कि पूछ दे, लेकिन मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि यह पूछेगा। 3 नंबर दोस्तों सवाल है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। जैसे आप फिल्म देखते होंगे तो उसमें कोई कोई कहता है कि क्या तुम मुझसे वाकिफ हो, यानी कि क्या तुम मुझसे परिचित हो, अर्थात तुम मुझे जानते हो। तो इसका मतलब यही होता है। चौथा दोस्तों सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो दोस्तों वह बने सन 1959 ईस्वी में। तो इसको आप समझ गए। 5 नंबर दोस्तों सवाल है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नलिन बिलोचन के कविता से। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। 6 नंबर दोस्तों सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, यह दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बेकार का सवाल है। यह भी दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यह सब गड़बड़ सवाल है, इसको आप याद भी नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। 7 नंबर दोस्तों सवाल है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग का, यानी कि जो मिडिल क्लास के फैमिली के होते हैं उनके ऊपर दोस्तों 20 के दांत जो कहानी है इसको लिखा गया है। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत ही मस्त कहानी है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। 8 नंबर दोस्तों सवाल है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा का। ठीक है। 9 नंबर दोस्तों सवाल है आपका, सेन साहब की कितनी लड़की थी। तो सेन साहब की दोस्तों 5 लड़की थी, अर्थात 5 पुत्री थी। अब दोस्तों आपका 10 नंबर सवाल है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। इसको आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये मत कहिएगा कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, बैठने वाला, कुर्सी, ऐसा मत समझिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपका 11 नंबर सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो कौन कहे हैं भाई, तो सेन साहब ने कहे हैं। बहुत ही मजेदार कहानी है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है इसके क्वेश्चन में भी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह सवाल हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन यह जो दोस्तों सवाल है यह आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो सबसे आसान है। हो सकता है कि साल पूछ दे मेरे ख्याल से। 12 नंबर दोस्तों सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो मृत्यु हुई यह दोस्तों 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर दोस्तों सवाल है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो जो मदन अक्सर था दोस्तों ये अपने पिता यानी कि अपने बाप के हाथों से पीटता था। अब आपका 14 नंबर सवाल है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, यह दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप VVI मार लीजिएगा। ओके। 15 नंबर दोस्तों सवाल है, गिरधर लाल कौन है। तो दोस्तों जो गिरधर लाल है यह मदन के पिता हैं। ठीक है, मदन के माता नहीं है, मदन के पिता हैं। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका नाम मदन हो सकता है, आपके भाई का नाम मदन हो सकता है, आपके पापा जी का नाम मदन हो सकता है। कमेंट करके बताइएगा कि किनका किनका नाम मदन है या किनके परिवार में किनका नाम मदन है। ठीक है, यह सबसे दिलचस्प बात है। 16 नंबर दोस्तों क्या है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो दोस्तों जो सेन साहब की 5 लड़कियां थी बहुत ही सुशील थी, यानी कि बहुत ही अच्छी थी। याद रखिएगा, इसको भी VVI मार लीजिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 17 नंबर दोस्तों सवाल है, सेन साहब अपने पुत्र, देखिए सेन साहब का एक पुत्र था, एक लौता था, और इसका नाम क्या था दोस्तों, को खोखा था। क्या था इसका नाम, खोखा, को बताना चाहते थे। यानी कि सेन साहब अपने पुत्र को, सॉरी बताना नहीं, क्या बनाना चाहते थे, यह पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो इस वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें आपको और भी मजा आएगा। ठीक है, पढ़िएगा भाई जरूर, समझ गए। 18 नंबर दोस्तों सवाल है, मदन की उम्र क्या थी। तो दोस्तों जो मदन था इसका जो उम्र था यह था दोस्तों
5 से 6 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। अब है 19 नंबर सवाल, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। शरीक मतलब क्या होता है, शामिल होना चाहता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लट्टू के खेल में। आप लोग दोस्तों अगर छोटे होंगे या फिर अभी भी देखिएगा कि लट्टू आप लोग जरूर खेले होंगे, या आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लट्टू खेलते होंगे। आप देखे होंगे जब दोस्तों हम छोटे थे तो जो लट्टू से हमारा एक दोस्त था नितेश नाम का, उसके गोड़े में यानी कि पैर में ही हम गांठ दिए थे, बड़ी ससुराल हुआ था, झगड़ा भी खूब हुआ था। 20 नंबर दोस्तों सवाल है, मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, तो 2 दांत तोड़ डाला, वह भी आगे का। समझ लीजिए किसी का आगे का दांत टूट जाए तो कैसा लगेगा। हालांकि वह दूध का दांत था, छोटा वाला दांत था जो कि दोबारा जम जाता है। तो आप लोग ज़्यादा भावुक मत होइएगा कि उसके तो 2 दांत टूट गए, ऐसी कोई बात नहीं है सर, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा भावुक मत होइए। 21 नंबर दोस्तों सवाल है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो दोस्तों याद रखिएगा जो गिरधर लाल था यह सेन साहब की फैक्ट्री में, अब बुढ़ऊ का फैक्ट्री में क्या था, किरानी था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब 22 नंबर दोस्तों सवाल है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। तो दोस्तों जो सेन साहब है यह पत्रकार महोदय के व्यंग से, व्यंग मतलब कि बातों से क्या कहें कि ऐंठ कर रह गए, जल के रह गए, ऐंठ के रह गए, आप ऐसे समझिए बिहारी भाषा में, समझ गए बुआ। 23 नंबर दोस्तों सवाल है, मदन किसका पुत्र था। अरे साफ आसान है भाई, साफ आसान है, जो मदन था यह गिरधर का पुत्र था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, 20 के दांत पाठ की विद्या है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है, यानी कि निबंध है, कहानी है, कि क्या है, कि कविता है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो 20 का दांत है यह कहानी है। उसी समय से हम आपको बोल रहे हैं, इसको आप लोग VVI मार लीजिए, ठीक है, MVVI मारिए, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जो था सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी, यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ गए। 24 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो हम बता ही दिए भाई कहानी है, ठीक है। 25 नंबर दोस्तों सवाल है, सेन साहब की कार की कीमत क्या है, ठीक है, यानी कि सेन साहब की कार कितनी की थी, कहने का मतलब यह है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7,500 का कार था। कितना, 7.5 लाख नहीं, 7,500। बताइए उस समय मात्र 7,500 में बहुत ही अच्छा सा कार हो जाता था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। 26 नंबर दोस्तों सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों आपका 27 नंबर सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब कहाँ हुआ था। उस समय था कि कब हुआ था, अब कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा पटना के बदरघाट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब 28 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो दोस्तों जो नलिन बिलोचन शर्मा जी, इनके माता जी का जो नाम था यह था रत्नावती शर्मा, यानी कि शर्मा जी थे भाई, आप नहीं सुने हैं, शर्मा जी का लड़का हई बन गए लो। तू का करत है बउआ, तू वो पढ़, तो तहूँ अगर पढ़ब लगिन तभी ना मैट्रिक में अच्छा नंबर लेब लगिन, तो पढ़ लगिन बढ़िया से। 30 नंबर दोस्तों सवाल है, दृष्टिकोण किन की रचना है। तो अब अगर मान के चलिए कि इस कहानी में नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं इस कहानी को, तो अगर ऑप्शन में दिया है तो वही ना सही होगा, पूछने वाला बात थोड़ी है भैया, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साफ आसान है, पूछने वाला बात है, को नंबर दे। 31 नंबर सवाल बाबूगा, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माता पिता को। दोस्तों जो सेन साहब की लड़कियां थी 5 गो थी, बहुत सुशील थी, और इस बात का गर्व क्या था, सेन साहब को था और उनकी पत्नी को था। 32 नंबर सवाल है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो खोखा से हो सकता था। खोखा कहने का मतलब क्या हुआ, कांसू। कांसू किसका पुत्र था, तो सेन साहब का पुत्र था। सेन साहब की कितनी पुत्री थी, तो 5 पुत्री थी। सेन साहब के पास क्या था, एक मोटर कार था जो कि काले रंग का था। कितने का था, तो 7,500 का था। समझ गए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों आपका 33 नंबर सवाल है, सेन साहब की आंखों का तार है। यहाँ पे तार नहीं होगा, तारा है, यानी कि कौन है, तो खोखा है भाई, ठीक है। अब भाई कोई भी बाप होता है तो उसका प्रिय कौन होता है, पुत्री होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर दोस्तों सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़े। तो मदन ने तोड़ा,
ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। 35 नंबर दोस्तों सवाल है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो विष के दांत की पंक्ति है भाई, यानी कि इसी पाठ की लाइन है। 36 नंबर दोस्तों सवाल है, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, यह दोस्तों सेन साहब की पांचों पुत्री का नाम है। यह पांचों किसकी बहनें थी? बहनें किसकी थी? खोखा की थी, लेकिन पुत्री किसकी थी? सेन साहब की थी। समझ गए। 37 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का कथन है भाई। कोई बाप अपने जो बच्चा होता है, बेटा होता है, उसको आगे बढ़ाने के ही सोचता है। 38 नंबर आपका सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना मामूली बात था, चूंकि यह गरीब फैमिली का था भाई। फटकार थोड़े, कोई गरीब होता है उसको अमीर क्या करता है? केवल फटकारता थोड़ी है। या अगर कोई बच्चा शरारती है, यहाँ पे देखिएगा तो मदन थोड़ा शरारती भी है, तो गार्जियन जो होते हैं उसको केवल फटकार नहीं लगाएंगे, कस के खिला देंगे। लेकिन अमीर घर में देखिएगा तो अगर बच्चा कितना भी शरारती हो जाएगा, अब मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे को उनके माता पिता नहीं मारेंगे। लेकिन वही अगर मिडिल क्लास फैमिली में चल रही है, तुरंत जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, हाथापाई पे उतर जाते हैं, जैसे हमारा है। क्या बोले, मजबूरी है भैया। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए थे। 39 नंबर आपका सवाल है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो खोखा के अनुसार। देखिए, जब खोखा का जन्म नहीं हुआ था, आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि खोखा का जन्म सेन साहब की उम्र की उस अवस्था में हुई जब उनका उम्र बच्चा पैदा करने की नहीं थी। उस समय दोस्तों खोखा हुआ था, और यह दुलरुआ भी था, सबसे छोटा था, और 5 गो बहन में एगो भाई होगा, वह भी सबसे लास्ट में था। दुलार तो बढ़िए जाएगा। तो इसके जन्म के पहले उसके घर में काफ़ी ज़्यादा नियम थी, सब लोग मर्यादा में रहते थे। लेकिन इस ससुरा का जब जन्म हुआ तो पूरा नियम ही चेंज हो गया। तो वही बोला गया है। 40 नंबर सवाल है, सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार थे। 41 नंबर आपका सवाल है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौन ललक गया भाई? तो हंस ललक गया। यह नहीं होगा, सॉरी, हंस ललक गया। कौवा किसको बोले हैं? मदन को बोले हैं। हंस कौन है? तो खोखा है ससुरा। ठीक है, जब मदन खेल रहा था तो खोखा आया, अब उसको मदन नहीं खिला रहा था, जबरदस्ती किया, बस इधर ठठा दिया। साफ आसान है। 42 नंबर दोस्तों सवाल है, सेन साहब की मोटर कार थी, किस कंपनी की थी? तो एस्ट्रीमल ईड। उस समय काफ़ी फेमस थी यह कार। कितने की थी? तो 7,500 की थी। किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। इस बात को आप समझ गए। 43 नंबर आपका सवाल है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। गिरधर लाल कौन था? तो मदन का पिता था। और गिरधर लाल कहाँ काम करता था? तो सेन साहब के कंपनी में काम करता था, वह भी किरानी के पद पर था। 44 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, किसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पुत्रियों से, चूंकि यह बहुत ही सुशील थी लेकिन खोखा था। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किससे मोटर कार की चमक दमक को खतरा थी, तो खोखा से थी। किससे नहीं थी? तो सेन साहब की पुत्रियों से। 45 नंबर दोस्तों सवाल है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह निम्न मध्यम वर्ग, यानी कि जो सबसे कम से कम मिडिल क्लास होते हैं, यानी कि आपकी तरह से गरीब भी कह सकते हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 46 नंबर सवाल है, नलिनी बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्पीय तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे, तो नवीनता के। तो दोस्तों इस चैप्टर में कुल मिलाकर 46 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ठीक है, टारगेट में। और दोस्तों इसमें कौन कौन आपके लिए महत्वपूर्ण है वह भी हम आपको बता ही दिए थे। यहाँ पे हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा इस पन्ने में, बाकी इससे सवाल अब नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मैं देख लो किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।